Yes, IP students, today we will discuss our next statements under if statements. जो हमारी selection statements थी उसमें हमने if statements को start किया था। तो selection statements में आज हम जो discuss करने वाले हैं वो है हमारी if else statement। if else के बाद हम जो discuss करने वाले हैं वो if else if हैं। देखो इफ एल्स इफ को इस तरह से लिखते हैं, इफ से स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को और फिर जो एल्स वाला पार्ट होता है उसको इस तरह से मेंशन करते हैं एलिफ। ठीक है, क्योंकि ये एल्स और इफ दो पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको एल इफ बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं इफ एल्स का आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। 5.6 एग्जांपल देखिए। जिन बच्चों ने अब से पहले ये इफ एल्स का जो मैंने आपको वीडियो सेंड किया था वो नहीं देखा होगा, वो भी इस एग्जांपल को देख करके इफ एल्स को इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए, एक प्रोग्राम आपको बोला है, प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेन्यू फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। मीन्स आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो सर्कल के एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करने से रिलेटेड है। अब देखिए, इस प्रोग्राम में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यूजर से रेडियस इनपुट कराया जा रहा है, क्योंकि रेडियस जो है हमारा सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने में भी यूज होगा और पैरामीटर कैलकुलेट करने में भी यूज होगा। जो सर्कल का एरिया है उसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, आप 10th तक सभी बच्चे मैथ्स अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है और पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। तो जो हमें रेडियस जो इनपुट कराना है वो दोनों के लिए ही इनपुट कराना पड़ेगा, एरिया के लिए भी और पैरामीटर के लिए भी। तो हमने यूजर से इस स्टेटमेंट के थ्रू, हमने इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू क्या किया, रेडियस इनपुट करा लिया। क्योंकि रेडियस हमारा पॉइंट्स में हो सकता है, इसलिए हमने इसका रिटर्न डेटा टाइप जो है वो फ्लोट कंसीडर किया है, यहाँ पे फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल दो प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट पैरामीटर। अब फिर यूजर से एक चॉइस ले रहे हैं कि यूजर कौन सी चॉइस लेता है। फर्स्ट नंबर हमारा है एरिया के लिए, वो उसको हमने फर्स्ट चॉइस दे दिया है, और सेकंड चॉइस हमारी जो सेकंड 2 नंबर से हमने ली है वो हमने पैरामीटर के लिए ली है। तो अब हम यूजर से उसकी चॉइस लेंगे कि वो अगर 1 चॉइस डालता है, मींस वो इंटीजर नंबर 1 इनपुट करता है, अब तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये एरिया कैलकुलेट करना चाहता है। और अगर वो यहाँ पे 2 एंटर करेगा तो इसका मतलब कि वो पैरामीटर को कैलकुलेट करना चाहता है। तो अब यूजर हमें देगा कि वो क्या कैलकुलेट करना चाहता है। तो अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, इफ चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से 1 आती है तो इसका मतलब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एरिया, और हमें जो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है उसको एज इट इज यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है पाइथन को नहीं पता कि क्या होती है, तो आपको खुद यहाँ पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। जो भी पाई की वैल्यू है ये हमें डालनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस। देखिए, आर स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं, आर मल्टीप्लाई आर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाई मल्टीप्लाई आर। तो ये हमारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा एरिया, और फिर हम इसको प्रिंट करके एक प्रिंट स्टेटमेंट से क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर हम अगर यूजर यहाँ पे 1 की बजाय 2 डालता है तो ये कंट्रोल ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो एल्स ऑटोमेटिकली किसके लिए है, वो 2 के लिए होगा। तो यहाँ पे हम जो पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई आर, पाई की वैल्यू को रखेंगे, और रेडियस हमारा यूजर से यहाँ से एक्सेप्ट होकर के आ रहा है, तो रेडियस की वैल्यू हमें यूजर से मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट पैरामीटर ऑफ सर्कल विद रेडियस। रेडियस इज PERM। ये PERM वेरिएबल कुछ नहीं है, ये हमने पैरामीटर के लिए शॉर्ट फॉर्म ली है। ठीक है, पैरामीटर को डिस्प्ले करने के लिए हम पैरामीटर वेरिएबल यहाँ पे जो यूज किया था कैलकुलेट करने के लिए, उसको यहाँ पे एज इट इज यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप का स्टेटमेंट है वो देखिए, इफ एलिफ स्टेटमेंट है। अब तक आपने जो ये ऊपर वाला कंपैरिजन देखा, इसमें हमारी स्टेटमेंट थी इफ एल्स, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला जो ब्लॉक होता है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन फॉल्स होते है तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन उस केस में क्या करें, जब ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है और हमें एक और कंडीशन टेस्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, तो हम
इफ एलिफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जब फॉल्स ब्लॉक में जाता है तो वहां पे एक और कंडीशन को टेस्ट करता है। किस तरह से, ये इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है, इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, मतलब कि जो भी कंडीशनल एक्सप्रेशन आपको देनी है आप इफ के साथ उसको स्टार्ट करेंगे, देन जो स्टेटमेंट्स आपको पास आउट करनी है वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे पास करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद आपको क्या करना है, एलिफ यहाँ पे पुट करना है, एलिफ और फिर एक और कंडीशन, मींस आप अगर कंडीशन के फॉल्स होने पर एक और कंडीशन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एलिफ यूज करेंगे, इफ एलिफ वाले स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे एक और कंडीशन पास करेंगे और जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करनी है आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज देखिए, इफ एलिफ जो है हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, या तो आप इफ के साथ एलिफ दे रहे हैं या फिर आप यूज कर रहे हैं इफ एलिफ एल्स वाला ब्लॉक। किस तरह का सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि इस वाले पार्ट में क्या होगा, अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू है तो फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये कंट्रोल एलिफ पार्ट पे जाएगा और वहां कंडीशन को फिर से दूसरी कंडीशन को इवेल्युएट करेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इफ एलिफ एल्स में देखिए क्या है, अगर कंडीशन ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट एलिफ पे जाएगा, मींस एलिफ मतलब इसके फॉल्स ब्लॉक में एक और कंडीशन हम दे रहे हैं, इसको ये इवेलुएट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस स्टेटमेंट को ये क्या करेगा, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका एल्स ब्लॉक है, कंडीशन फॉल्स होने पर इस कंडीशन के फॉल्स होने पर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इसके एल्स पार्ट में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा और फॉल्स होने पर इन स्टेटमेंट्स को, मींस एल्स पार्ट को ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो ये है इफ एल्स, इफ मींस इफ एलिफ और एल्स, और ये है सिंपल इफ एलिफ, मतलब कि आप दो तरह से, जिस तरह की प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से इफ एलिफ को यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब जो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, वो है हमारा इफ एलिफ बेस्ड, इफ एलिफ और एल्स बेस्ड है। तो ये क्या है, अगर बैट्समैन ने 100 अबव या 100 स्कोर किया तो हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी, और अगर बैट्समैन ने स्कोर किया 50 या अबव 50 तो हम कह रहे हैं कि उसने, बैट्समैन ने क्या किया, स्कोर्ड अ 50। और इन दोनों में से अगर उसने कुछ भी स्कोर नहीं किया तो हम कह रहे हैं कि ना तो उसने सेंचुरी स्कोर की है ना ही उसने 50 स्कोर किया है। तो देखिए कंडीशन किस तरह से स्टार्ट करेंगे, इफ रन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन आप क्या करें, प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। अदरवाइज फिर क्या कर रहे हैं, एलिफ, एलिफ पार्ट में एक और कंडीशन पुट करेंगे, रन्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अगर वो रन जो आपने यूजर से एक्सेप्ट किए हैं वो अगर 50 अबव हैं तो क्या कर, 50 या 50 अबव हैं तो आप बैट्समैन को क्या दिखा रहे हैं कि उसने स्कोर किया 50, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इस केस में एल्स पार्ट में जाएगा और एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये है इफ एलिफ एल्स, और ये एक और एग्जांपल है इफ एलिफ एल्स का। देखिए हमने एक प्रोग्राम किया था इफ एल्स से कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, लेकिन उस केस में क्या करें, जब नंबर 0 भी हो, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव है। लेकिन अगर यूजर नंबर ही 0 डाला है तो हम क्या दिखाएंगे उसको, नंबर इक्वल टू 0 ये डिस्प्ले होना चाहिए ना। तो इसके लिए देखिए हम कंडीशन पास कर रहे हैं, इफ नम लेस देन 0 तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर। एलिफ, एलिफ में हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, एलिफ नम इक्वल टू 0, अगर नंबर इक्वल टू 0 है तो हम क्या पास कर रहे हैं कि नंबर क्या है, 0 है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नंबर ऑटोमेटिकली क्या है, वो हमारा पॉजिटिव नंबर है, मतलब ना तो वो नेगेटिव था ना वो 0 था। तो अब कंट्रोल यहाँ तो जरूर जाएगा, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ डिस्प्ले करेगा इट इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये है इफ एलिफ और एल्स के एग्जाम्पल्स। इसी तरह से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल और है सेल्स से रिलेटेड, कि अगर यूजर की, देखिए हमने इस सेल्स का एक एग्जांपल किया था कि सेल्स अगर ग्रेटर देन 10,000 हैं तो हम 10% डिस्काउंट देंगे सेल्समैन को, ठीक है। और अगर सेल्स ग्रेटर देन
10,000 नहीं है तो हम उसको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे मल्टीपल कंडीशन टेस्ट हैं। इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 मतलब कि हम उसको डिस्काउंट देंगे 18%, और अगर सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है तो हम उसको डिस्काउंट देंगे 15%, और अगर सेल्स हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है तो उसको हम डिस्काउंट देंगे 10%। लेकिन अगर इनमें से कहीं पे भी लाइन नहीं करती वो सेल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बिलो 10,000 है, तो मतलब इनमें से किसी कंडीशन में नहीं आती। तो जब कंट्रोल इसके ट्रू ब्लॉक में कंडीशन टेस्ट करेगा, इस कंडीशन को टेस्ट करेगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ से ऑटोमेटिकली एल्स पे जाएगा, और एल्स में इसका मतलब उसने डिस्काउंट कितना देना है, 0.05 का। तो ये एग्जाम्पल है आपका इफ, एलिफ, एल्स, मतलब बीच में आप एलिफ कितने भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस को पास करने के लिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इफ एलिफ के साथ एल्स जरूरी हो, ठीक है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये एक और प्रोग्राम है हमारा, इसको आप खुद ट्राई करेंगे, इसको अब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कीजिए। क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम दैट रीड्स टू नंबर्स, दो नंबर्स को रीड करेगा और अर्थमेटिक ऑपरेटर को रीड करेगा और डिस्प्ले द कंप्यूटेड रिजल्ट, और उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटेड रिजल्ट जो है डिस्प्ले करेगा। अगर उसने ऑपरेटर रीड किया प्लस तो नंबर्स को ऐड करेगा, ऑपरेटर रीड किया माइनस तो उसको माइनस करेगा, ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई यूजर ने दिया तो क्या वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से यूजर जिस तरह का ऑपरेटर डालता है वो उसी तरह से परफॉर्म करेगा ऑपरेशन को, ठीक है। तो ये हमारा इफ, एलिफ, एल्स और इफ एलिफ से रिलेटेड हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किया, आज इतना ही करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा वो हमारा नेस्टेड इफ का होगा। तो आज आपको 5.7 एग्जांपल्स तक जितना भी दिया है इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, स्टार्टिंग से लेकर के जितने भी एग्जांपल्स आए हैं अप टू 5.7, और एक्सरसाइज से भी इससे रिलेटेड जितने एग्जांपल्स बनते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इन इफ स्टेटमेंट्स को अच्छे से क्लियर कर सके, क्योंकि ये हमारे प्रोग्रामिंग का ये कह लीजिए कि बेस है। ओके बेटा, बाय।